चलिए नेक्स्ट आगे आपका लेसन। कुड यू हैव लेफ्ट इट इन द गार्डन, माई आंट वुड सजेस्ट। तो मेरी आंट ने उनको कहा कि कहीं आपने ये जो है गार्डन में तो नहीं छोड़ दिया है, क्योंकि वो कल जो है वो जो हमने पहले वाली वीडियो थी उसमें देखा कि वो अपना कोई चीज़ ढूंढ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसको आपने कहीं, मे बी न्यूज़पेपर था, है ना, तो वो आपने उसको गार्डन में तो नहीं छोड़ दिया है। वट शुड आई वॉन्ट टू लीव इट इन द गार्डन फॉर। मैं उसे गार्डन में छोड़ के क्या करूँगा। आई डोंट वॉन्ट अ पेपर इन द गार्डन। वो पेपर मुझे गार्डन में थोड़ी चाहिए। आई वॉन्ट द पेपर इन द ट्रेन विद मी। पेपर तो मुझे ट्रेन में चाहिए, क्योंकि वो ट्रेन में बैठ के उन पेपर को पढ़ता होगा। यू हैवंट पुट इट इन योर पॉकेट। तुमने इसे अपनी पॉकेट में तो नहीं रखा। डू यू थिंक आई शुड बी स्टैंडिंग हेयर एट 5 minutes to 9 लुकिंग फॉर इट इफ आई हैड इट इन माई पॉकेट ऑल द वाइल। तो कह रहे तुम क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ 9 बजने में 5 मिनट है खड़ा हूँ, ठीक है, और अगर वो मेरी पॉकेट में होता तो क्या यहाँ पे 9 बजने में जो 5 मिनट है उसे मैं खोज रहा होता। मतलब वो लेट हो रहा था, उसकी ट्रेन छूट रही थी, वो टाइम बता रहा है, ठीक है। तो कहता जब मेरा टाइम होने वाला है, पॉकेट में रखा होता तो क्या मैं उसे यहाँ देख रहा होता। हेयर समबॉडी वुड एक्सप्लेन। कहता यहाँ कोई मुझे बताएगा। व्हाट्स दिस, ये क्या है। हैंड हिम अ पेपर फ्रॉम समवेयर नीटली फोल्डेड। अच्छा, वो पेपर कहीं से मिल गया और अच्छे से नीटली फोल्डेड करके उसको दे दिया। आई डू विश पीपल वुड लीव माई थिंग्स अलोन। तो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरी चीज़ों को अकेले छोड़ देते हैं। ही वुड ग्राउल स्नैचिंग इट एट सैवेजली। मतलब वो चिल्लाने लगा और उसने गुस्से से खींचा न्यूज़पेपर को। ही वुड ओपन हिज बैग टू पुट इट इन। अपने बैग में उसने रखा एंड देन ग्लांसिंग एट, एक झलक देखी और क्या था। ही वुड पॉज स्पीचलेस विद अ सेंस ऑफ इंजरी। अब वो चुपचाप था, कुछ बोला नहीं, रुक गया। पॉज मतलब होता है स्टॉप। व्हाट्स द मैटर, माई आंट वुड आस्क। अब मेरी आंटी ने कहा क्या बात, मेरी आंटी मतलब पूछेगी। वुड आस्क के व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। द डे बिफोर येस्टरडे। देखो अब इसमें ये कहा गया है कि उसकी ये जो कहानी थी ना वो बोलने की, मोस्टली वो न्यूज़पेपर भूल जाता था। ये उसको रोज रोज ही कुछ ना कुछ भूल ही जाता था। वो एक दिन छोड़ के एक दिन की ये कहानी थी और पूरा घर जो वो चीज़ें ढूंढता था उसको ढूंढने में लग जाता था। द डे बिफोर येस्टरडे ही वुड आंसर टू हर्ट इवन टू शाउट थ्रोइंग द पेपर डाउन ऑन द टेबल। अब डे बिफोर येस्टरडे, कल से एक दिन पहले, ही वुड आंसर, वही हुआ सेम। थ्रोइंग द पेपर डाउन, चिल्लाया, अड़ा। इफ ओनली समटाइम्स इट हैड बीन येस्टरडे। कहता अगर ये सिर्फ कल की बात होती तो इट वुड हैव बीन अ चेंज, चलो कुछ बदलाव आ जाता, लेकिन ये तो एक दिन छोड़ के एक दिन की कहानी है। इट वॉज ऑलवेज द डे बिफोर येस्टरडेज। वी वुड फाइंड इट फॉर हिम इवेंचुअली एज ऑफन एज नॉट ही वुड सिटिंग इन इट। कहता कभी कभी तो हम मतलब इवेंचुअली मतलब अक्सर हमें उसके ढूंढना ही पड़ता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो खुद उस पे बैठा होता था। एंड देन ही वुड स्माइल नॉट जेन्युइनली। तो कहता फिर वो हंसता था, लेकिन एक जैसे होता ना एक फ्रेंड को देख के हंसना, फ्रेंडली हंसी, वैसे नहीं हंसता था। बट विद द weariness that comes to a mind who feels that fate was cast his lot among a band of hopeless fools. ओके, तो कहता कि लेकिन ना जब उसको ऐसे फील होता था कि जैसे ये देखो फूल्स का ये लिखा है यहाँ, कास्ट टू पुट अवे पीपल लाइक हिम। ओके, ही फील्स दैट फेट वॉज हिज कास्ट अमंग, मतलब कि जो है ना उसके अपने घर का बैंड ऑफ होपलेस फूल्स, तो जो उसके घर के लोग हैं उसमें वो बिल्कुल अलग ही महसूस करता था कि वो उसको अलग ही ट्रीट करते हैं। ऑल द टाइम राइट इन फ्रंट ऑफ आवर नोज। कहता है हमेशा सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर नोज मतलब सामने बिल्कुल। ही वुड नॉट फिनिश द सेंटेंस। अच्छा, जो बात कहता था आधी बात कहते हुए रुक जाता था। ही प्राइड हिमसेल्फ ऑन हिज सेल्फ कंट्रोल, और फिर वो गर्व करता था कि मेरा खुद का बहुत सेल्फ कंट्रोल है। दिस सेटल्ड, he would start for hall where it was the custom of my aunt Maria to have children gather ready to say goodbye to him. अच्छा, अब होता क्या था, सुबह जैसे स्टार्ट फॉर द हॉल, हॉल में सारे आ जाते थे, सारे बच्चे हॉल में इकट्ठे हो जाते थे और उसको गुड बाय कहते थे। वन ऑफ देम
ऑफ कोर्स वॉज श्योर टू बी मिसिंग। अब इसमें एक चीज़ पक्की बात है, मिस होती थी। कहना ये चाह रहा है कि वो जो अंकल पॉजर अपने साथ जो चीज़ें लेके जाते थे ना, जो लोग आपने पहले लेसन में पढ़ा कि जर्नली वो चीज़ें अपने पास रखते थे, उनमें से एक उनकी पक्की बात है मिस होती थी। द मोमेंट दिस वॉज नोटिस्ड, और वो मोमेंट जब ये पता चलता था, द अदर 6 बाकी 6 यानी जो बच्चों की बात हो रही है, पूरे घर परिवार की बात हो रही है, विदाउट एन इंस्टेंट हेजिस्टेशन, कोई हेजिस्टेशन नहीं करता था, वुड स्कैटर्ड विद अ वूप टू फाइंड इट, मतलब इधर उधर बिखर जाते थे उसकी चीज़ों को ढूंढने के लिए। जैसे बच्चे शोर मत ओ ये खो गया, उधर जाओ, उधर देखो, ये सब होता था। इमीडिएटली आफ्टर दे वर गॉन, अब जल्दी ही जैसे ही वो चले जाते थे, इट वुड टर्न अप बाय इटसेल्फ फ्रॉम समवेयर क्वाइट नियर, ऑलवेज विद द मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स एब्सेंस। मतलब ये कि एंड वुड एट वंस रन आफ्टर द अदर टू एक्सप्लेन दैट इट वॉज फाउंड। तो ये रोज की कहानी थी कि जब इमीडिएटली देवर आफ्टर देवर गॉन, उनके जाने के बाद अब ये होता था कि रीजन के एब्सेंस है, तो उसका क्वाइट नियर ऑलवेज विद द मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। कोई नहीं, चलिए, इमीडिएटली आफ्टर देवर गॉन। अब देखो इस लाइन का ये मतलब कह रहा है कि जैसे ही उसकी चीज़ गुम हो गई, 6 के 6 ढूंढने लग जाते थे, तो जैसे ही वो ढूंढने चले जाते थे तो पास में से ही वो चीज़ अपने आप मिल जाती थी, और वो कहाँ गुम हुई, उसका कारण क्या है वो भी, ठीक है। और फिर सब एक दूसरे को ये एक्सप्लेन करते थे कि वो कहाँ थी। ये हो गया। फिर 5 मिनट कम से कम एवरीबडी वुड पास इन एवरीबडी लुकिंग फॉर एवरीबडी एल्स। अब वो जो 5 लोग थे जो इधर उधर गए थे, 5 मिनट उन सबको इकट्ठा करने में लग जाते थे, विच वॉज इनफ टाइम टू अलाउ अंकल टू फाइंड हिज अम्ब्रेला एंड लॉस्ट हिज हैट। अच्छा, इस टाइम में जो वो 5 मिनट सारे लोग हॉल में इकट्ठा होते थे, इतना टाइम मिल जाता था अंकल को कि वो अपना अम्ब्रेला फाइंड आउट कर ले, लेकिन उनकी हैट गुम हो जाए। मतलब एक चीज़ मिलती थी तो दूसरी चीज़ गुम हो जाती थी। देन एट लास्ट एज द ग्रुप रिसेंबल्ड इन द हॉल। अच्छा, अब एंड में क्या हुआ जी, सारे हॉल में इकट्ठे हुए। द ड्राइंग क्लॉक रूम वुड कमेंस टू स्ट्राइक 9। वो जब 9 बजने ही वाले होते हैं घड़ी में, पोजेस्ड अ कोल्ड पेंट्रेटिंग चाइम दैट ऑलवेज हैड एन इफेक्ट ऑफ कंफ्यूजिंग माई अंकल। मतलब ये पूरी लाइन का पोजेस्ड अ पेंट्रेटिंग चाइम मतलब जो अलार्म बजता है ना घड़ी में, उस समय वैसे आवाज़ आती थी, और कोई आवाज़ सुनाई दे या ना दे, लेकिन ये आवाज़ पेंट्रेटिंग मतलब ये जरूर सुनाई देती थी, और इससे वो 9 बज गए कंफ्यूज हो जाते थे। अब इन हिज एक्साइटमेंट ही वुड किस सम ऑफ द चिल्ड्रन ट्वाइस। और कुछ बच्चों को वो 2 बार किस कर लेते थे, पास बाय जैसे जैसे जाते थे, किसी को किस ही नहीं करते थे, ठीक है ना, और किसी को वो 2 बार किस कर देते थे हमेशा। देखो, ही यूज्ड टू से ही बिलीव्ड दे मिक्स्ड देमसेल्फ अप ऑन द पर्पस। To add to his trouble, one child always has a sticky face and the dash would always be the most affectionate. अच्छा, अब एक ट्रबल कहती कि एक बच्चे का क्या था, स्टिकी फेस था, और अदर दैट चाइल्ड वुड ऑलवेज बी द, और वो बच्चा उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। If things were going too smoothly, the eldest boy would come out with a tale about the clock in the house being 5 minutes slow, and of having been late for school the previous day in consequences. देखिए, कहते हैं अगर चीज़ें अच्छे से चल रही होती, मतलब ये पास की बात है, इफ़ थिंग्स स्मूथली, एल्डेस्ट वुड कम आउट विद अ टेल। तो वो जो बड़ा सबसे बड़ा लड़का है ना, उसने कहा, उसने बताया कि ऑल द क्लॉक्स, घर में सारी घड़ियां जो हैं वो 5 मिनट स्लो हैं, यानी 9 जो बजे हैं उसकी जगह 9:05 है। एंड ऑफ हैविंग बीन लेट फॉर स्कूल प्रीवियस डे इन कॉन्सिक्वेंसेस, और इसी वजह से वो स्कूल लेट पहुंचे थे, मतलब येस्टरडेज में वो लेट पहुंचे थे। दिस वुड सेंड माई अंकल रशिंग इम्पीडियसली टू द गेट। अब जब उन्होंने ये सुना कि भाई सारी घड़ियाँ 5 मिनट लेट है, तो
फटाफट वो बिना कुछ सोचे गेट की तरफ भागे, वेयर कुड कलेक्ट ही हैड नीदर विद हिम बैग नॉर अम्ब्रेला। और कहाँ, जहाँ पे मतलब वो जब भागे तो ना उनके पास बैग था ना उनके पास अम्ब्रेला था। ही वुड रिकलेक्ट दैट ही हैड विद हिम नीदर, तब उनको ये पता चला जब वो भागे। ऑल द चिल्ड्रन डेट माई आंट कुड नॉट स्टॉप वुड चार्ज आफ्टर हिम, टू ऑफ देम स्ट्रगलिंग फ्रॉम अम्ब्रेला, द अदर सर्जिंग अराउंड द बैग। अब वो जो और बच्चे थे, आंट, उसको रोका नहीं, ठीक है, उसकी तरफ भागे। कोई अम्ब्रेला लेके भाग रहा है, कोई बैग लेके भाग रहा है। एंड व्हेन दे रिटर्न्ड, कहता और जब वो वापस आएंगे, ही वुड डिस्कवर ऑन द हॉल टेबल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ही हैड फॉरगॉटन। अब अम्ब्रेला और बैग तो उनके पास पहुंच गया, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो वो देखेंगे सबसे पहले जो चीज़ ढूंढनी शुरू हुई थी, न्यूज़पेपर, वो तो वो ले जाना भूल ही गए। और सब हैरान थे कि वो घर आके क्या कहेंगे। ओके, ये पूरी स्टोरी ठीक है, लेकिन कल जो ये एक पैराग्राफ आया था, है ना, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसका जो मतलब है वो ये है, देखो पहले शुरू से अब स्टोरी है कि वो अक्सर अपनी चीज़ें हाँ जी, देखिए ये जो पैराग्राफ है ये अलग है। अब कल अगर हम स्टोरी पे आए तो मतलब कि वो हमेशा लेट हो जाते थे, वो कुछ ना कुछ अपना भूल जाते थे और पूरे घर में वो ढूंढने के लिए उसे शोर मचाते थे। सारे घर वाले उसकी मदद करते थे और फिर जब वो जाने लगते थे तो बच्चों को जब किस करते थे, किसी को कर दिया, किसी को नहीं किया जल्दी जल्दी में। ये एक दिन का इंसिडेंट है जब उन्हें पता चला कि घड़ी 5 मिनट लेट है, तो जो चीज़ वो ढूंढ रहे थे, जिसके लिए शोर मचा रहे थे, वही उन्हें नहीं मिली। अब ये वाला जो है, इसमें यह है कि जब वो रोज़ लेट होते थे तो जो लोग थे ना जनरली, कि वो कैसे भाग के जा रहे हैं, क्या है, वो उनको देखते थे। ये है इसका मतलब। और एडेड वुड, हाँ, दे वर द अर्नेस्ट एंड दे डिड देयर बेस्ट। तो अर्नेस्ट का मीनिंग है डीप सिंसियरिटी दिखाते थे वो, और वो अपना अच्छे से अच्छा देते थे। इस पैराग्राफ का स्टोरी से कोई इतना लिंक नहीं बैठ रहा, बाकी स्टोरी पूरी है।